हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को जो कि पिछले वर्ष के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम इज द आइसोटोप ऑफ डैश। तो ड्यूटेरियम जो है ये किसका आइसोटोप है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का। ड्यूटेरियम जो है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। इसको जो 2H या फिर D के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ लीड। तो लीड का सिंबल क्या है? लीड का सिंबल है Pb। लीड जो है इसका सिंबल है Pb। इसका जो एटॉमिक नंबर है ये है 82। नेक्स्ट है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इसका SI यूनिट है कैंडेला। ठीक है, कैंडेला का जो ये शॉर्टली इसको CD लिखा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इफ द मास ऑफ ए पर्सन ऑन अर्थ इज 6 kg देन हिज मास ऑन द मून विल बी डैश। तो अगर एक आदमी का जो मास है ये अर्थ पे 6 किलो होता है तो ये मून में उसका मास कितना होगा? तो ये आंसर हो जाएगा 6 kg। मून में भी उसका मास जो है 6 kg होगा, ये चेंज नहीं होगा। वो वेट जो है ये 1/6 हो जाता है, लेकिन मास जो है ये चेंज नहीं होता है। मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, याद रखना, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये चेंज नहीं होता है। प्लेस, लोकेशन या फिर प्लेस के हिसाब से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो है ये चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। याद रखना, सोडियम कार्बोनेट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोटिंग ऑन एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डैश। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको कोटिंग किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्लेटिंग ऑफ एल्यूमिनियम। इसको कहा जाता है प्लेटिंग ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ व्हाइट विट्रियोल। तो व्हाइट विट्रियोल का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ZnSO4 7H2O। याद रखना, ZnSO4 7H2O। इसका जो केमिकल नेम है ये है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज डैश। तो जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2O। याद रखना, CaSO4 2H2O। इसका जो केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का SI यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। तो मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH4। याद रखना, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4। नेक्स्ट है, व्हिच इज द ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो रूम टेम्परेचर में कौन से मेटल जो है ये लिक्विड स्टेट में रहता है? आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का सिंबल क्या है? Hg। मर्क्यूरी जो है Hg है इसका सिंबल। इसका जो एटॉमिक नंबर है 80। याद रखना, एटॉमिक नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्राफाइट। तो ग्राफाइट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ग्राफाइट जो है ये कार्बन का एक जो है ये है आइसोटोप है। इसका जो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसका नंबर हो जाएगा 4। इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन पासिंग व्हिच गैस द कलर ऑफ लिम वाटर बिकम्स व्हाइट। तो लिम वाटर जो है इसमें कौन से गैस पास करने से इसका कलर जो है व्हाइट हो जाता है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस हम लोग अगर पास करेंगे लिम वाटर में तो उसका कलर जो है ये व्हाइट कलर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रोटियम इज डैश। तो प्रोटियम जो है उसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना है? तो आंसर हो जाएगा 0। याद रखना, प्रोटियम जो है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन का आइसोटोप है और प्रोटियम में जो है एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इसमें न्यूट्रॉन जो है ये 0 है। नेक्स्ट है, व्हिच इज ए और ऑफ मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का और कौन सा है? आंसर हो जाएगा मर्क्यूरी का जो और है, मेन और है, यह है सिनेबार। याद रखना, सिनेबार जो है इसका जो सिंबल हो जाएगा केमिकल सिंबल HgS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एलिमेंट इज आल्सो नोन एज क्विक सिल्वर। तो कौन से एलिमेंट को हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं? आंसर हो जाएगा वही मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच गैस इज यूज्ड इन मेकिंग सोडा वाटर। तो सोडा वाटर या फिर जो ड्रिंक्स होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होता है, सोडा वाटर, उसको बनाने के लिए कौन से गैस का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस का इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज एन ओर ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम का और कौन सा है, जो ऑप्शन दिया हुआ था उस क्वेश्चन में, उसमें से आंसर हो जाएगा पिचब्लेंड। पिचब्लेंड जो है ये यूरेनियम का जो है मेन ओर है, याद रखना। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये UO2 है, इसका केमिकल फॉर्मूला है UO2 पिचब्लेंड का। इसको जो केमिकल नाम जो और एक कहा जाता है यूरानीनाइट, याद रखना, यूरानीनाइट। पिचब्लेंड का दूसरा नाम है यूरानीनाइट और सिंबल हो जाएगा UO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया था, आंसर हो जाएगा गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन जो है ये प्रोटॉन का जो है ये किए थे, डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड देन इट्स पीएच वैल्यू विल बी डैश। अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो उसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा। तो रेड लिटमस जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक नेचर में एसिडिक होता है, और एसिडिक नेचर होने के लिए उसका जो पीएच है उसका रेंज जो है 0 से 6 के बीच में जो है रहना चाहिए। तो ये जो अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो उसका पीएच वैल्यू 0 से 6 के बीच में रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा वही। अगर 7 होता है किसी का पीएच तो फिर वो न्यूट्रल होता है, और अगर 7 से ज़्यादा मतलब 8 से अगर 14 के बीच में रहता है तो वो बेसिक इन नेचर हो जाएगा, बेसिसिटी हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट के द्वारा कौन से मिरर का इस्तेमाल किया जाता है जब उसका ट्रीटमेंट के लिए, दांत का ट्रीटमेंट के लिए। तो आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट जो है कौन से कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू व्हिच फेनोमेना ऑफ लाइट। तो जो स्काई का कलर है कौन से लाइट का, जो कौन सा फेनोमेनन के लिए वो ब्लू होता है, आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए जो स्काई हमको ब्लू कलर का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है, आंसर हो जाएगा एमीटर। एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच गैस इज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस। तो मार्स गैस किस गैस को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा मीथेन। CH4 जिसका सिंबल है ये हो जाएगा मीथेन हो जाएगा आंसर, उसको मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का जो डिस्कवरी है ये किनके द्वारा किया गया था, आंसर हो जाएगा हेनरी बैक्वेरेल। हेनरी बैक्वेरेल जो है ये रेडियो एक्टिविटी का जो है डिस्कवरी किए थे। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, नाइट्रोस ऑक्साइड। याद रखना लाफिंग गैस जो है इसका केमिकल नेम है नाइट्रोस ऑक्साइड, जिसका कि जो सिंबल है N2O है, नाइट्रोस ऑक्साइड सिंबल N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कोल हैज द मैक्सिमम कार्बन कंटेंट। तो मैक्सिमम कार्बन कंटेंट जो है एक किस कोल में रहता है, आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो है ये 4 तरह का जो कार्बन पाया जाता है उसमें से एंथ्रासाइट जो है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन रहता है। नेक्स्ट है एक्सरे इज ए व्हिच टाइप ऑफ रेडिएशन। तो एक्सरे जो है ये कौन से टाइप का रेडिएशन है, ये आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सरे जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। नेक्स्ट है फॉर नियर साइटेडनेस व्हिच लेंस इज यूज। तो नियर साइटेडनेस मतलब जिसको मायोपिया भी कहा जाता है, मायोपिया ये डिजीज है, इसका जो ये के लिए इसके लिए कौन सा जो लेंस यूज किया जाता है इसका ट्रीटमेंट के लिए, आंसर हो जाएगा कॉनकेव लेंस। मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है उसका ट्रीटमेंट के लिए, जो ग्लास में या फिर जो चश्मा में लगाया जाता है। नेक्स्ट है द केमिकल प्रोसेस इन व्हिच ऑक्सीजन इज एडेड इज कॉल्ड डैश। तो जो एक केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को ऐड करके जो प्रोसेस किया जाता है, वो केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, या फिर जहाँ पे भी ऑक्सीजन का ऐड होता है उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है, वो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है, याद रखना ये हो जाएगा आंसर। तो ये था 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में जो NTPC एग्जाम हुआ था उसमें केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स से पूछा गया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करिए आपके राय को, और आपके दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।